जनपद पंचायत पन्ना अंतर्गत ग्राम पंचायत भसूड़ा में सरपंच सचिव और उपयंत्री के द्वारा जनपद और जिला पंचायत कार्यालय में बैठे अधिकारियों की सांठगांठ से इस कदर भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया है कि मौके पर पहुंचकर देखने पर अधिकांश कामों के नाम पर बिना काम के ही राशि निकाल ली गई है। जो कुछ काम करवाए गए हैं वो भी अधूरे या फिर गुणवत्ता विहीन है। बताया गया है कि यहाँ फसल सुरक्षा दीवार जिसकी ऊंचाई 4 फीट होनी चाहिए वह केवल 2.5 फीट की बनाई गई है। जंगल के पत्थरों का उपयोग किया गया है और यह फसल सुरक्षा दीवार भी अधूरी बनाई गई है। इसके अलावा अमृत सरोवर, खेत तालाब, मेड़बंधान और सीसी रोड भी बहुत ही गुणवत्ताहीन बनाई गई है और कई निर्माण कार्य तो बिना काम के ही पैसे निकाल लिए गए हैं और जो काम करवाए गए हैं वो भी मशीनों से करवाए गए हैं। गांव के लोगों ने बताया कि जो कुछ तालाब और मेड़ का काम करवाया गया है वह मशीनों से करवाया गया है और केवल मजदूरों के खातों में डालकर पैसे निकाले गए हैं। मामले की शिकायत जनपद कार्यालय और जिला पंचायत कार्यालय भी पहुंची, लेकिन अधिकारी केवल गोलमोल जवाब देते रहे और आज तक दोषियों के खिलाफ जांच और कार्रवाई नहीं हो सकी। आइए जानते हैं इस संबंध में स्थानीय ग्रामीणों और सरपंच के पति अमित सिंह ने क्या कहा। इसके अलावा जिला पंचायत सीईओ संगप्रिय ने क्या कहा, आप भी सुने। भसूड़ा ग्राम पंचायत है, तालाबों के काम हुए हैं, मान लो मशीनें करी है। गांव के लोगों को रोजगार नहीं मिला। अब गांव के लोग अब काम मशीन कर लेती है, तब गांव के लोग कहाँ पाएंगे। हाँ सुजा भसूड़ा पंचायत है। हाँ अब ये तालाब अब जैसा खुदाई हो अब का मशीनों से सब काम भा। हाँ लेबर कोई यहाँ ये कोई लेबर नहीं लगी या कौन बस खाता में पैसा डरवा दें और से कहन कि चला पैसा आ गए हम लेबर के तो निकलवा लाइन हमसे बस 200 रुपया दे दें हम। तो पूरा काम मशीनन से भाव तो लेबर कहाँ जाओ फिर तो वही तो अब कि अब लेबर तो कोनो लगबे नहीं भैया यहाँ कहाँ बाहर जाई थी सब। कहाँ कहाँ कहूँ कोनो दिल्ली गए, कोनो बम्बई गए, कोनो गुजरात गए, कहीं जहीं जैसे लग गया सो निकल गई। गांव में काम नहीं मिला। गांव में यहाँ कोई काम है नहीं मिल रहा। अच्छा, जो खेत तालाब बने हैं तो इनमें कोई को काम नहीं मिलो। नहीं मिलो किसी को, यहाँ किसी को नहीं मिला काम। तो आपने शिकायत नहीं करी? नहीं कर साहब ये मालूम है नहीं रहा क्या करी। क्या नाम तुम्हारा दादा? मुन्ना सरगंजा। क्या थे और कितने निर्माण कार्य अभी अधूरे पड़े हैं, इसमें पूर्ण रूप से किसको दोषी मानते हैं? ये भसूड़ा पंचायत है और काम 2-3 तो पड़े ही हैं जो पूरे नहीं हुए। ये काम करवाते थे राजीव राज सिंह हीरा और सेक्रेटरी संतोष सिंह। इन्होंने काम पूर्ण नहीं किया है। अभी सीसी रोड का भी पैसा निकाल चुके हैं सामान के लिए, लेकिन कुछ नहीं भेजे। कुछ तलैया डली हैं, साथी तलैया, उसका भी पैसा निकाल लिया है। तलैया वो बन चुकी हैं कुछ, लेकिन कुछ 1-2 हैं जिसमें पिचिंग नहीं है। वो पिचिंग होगी। मशीनों से काम किया है, लेबर से काम नहीं करवाया। दोनों चीज़ें, मशीन भी चली, लेबर भी चला है। तो कहीं ना कहीं जो मनरेगा के तहत काम होना चाहिए था, लेबरों से भी पलायन कर रही हैं। हाँ लेबर बाहर को ज़्यादा जाते हैं। क्यों काम नहीं मिलने के कारण पंचायत में? नहीं ऐसा नहीं है, काम तो मिलता है, अभी कर ही रहे हैं सब। लेकिन पहले जो करते थे वो लेबरों का पैसा सब मार के बैठे हैं। हीरा सिंह जो आता था तो वो सब ट्रैक्टर वालों का, लेबर वालों का, सभी का पड़ा हुआ। तो इसमें सरपंच उसी ने कौन? हीरा सिंह क्या सरपंच है? ये हमारा बहनोई लगता है, लेकिन हमारे साथ गद्दारी किया है, दोगलाई की। तो आपने सरपंची चलाने के लिए दी होगी? वो चलाया है, बताया ना कि अपनी गोली चल रही थी, गोली दबाई तो देखना जरूरी था। इतना भोग चुके हैं। अब कौन चलाएगा सरपंच? अब तो हम खुद देखेंगे। हम गंदे आदमियों को नहीं रखना चाहते, न करवाना चाहते उनसे। अच्छा, आप चलाएंगे पूरा? बिल्कुल। तो सरपंच क्या करेंगे? वो मैडम है हमारी। जब भी काम रहता है वो यहीं रहती हैं। लेकिन अभी तो सीट में आप बैठे हुए हैं सरपंच की। हाँ वो मैडम है, बैठे हैं।
तो कहीं ना कहीं नियम के गलत तो है ही। नहीं, ऐसा नहीं है, मैडम है हमारी, और बाकी काम में कोई कमी नहीं होने देंगे, ना कुछ करेंगे। लेकिन सीट में जो बैठे हैं सरपंच की, हाँ। तो वो सरपंच ही बैठ सकता है। हाँ। लेकिन आप बैठे उस जगह पर, कहीं ना कहीं आप भी उसी। नहीं तो आप बताएंगे तो बगल में बैठ जाएंगे ना। क्या नाम आपका सर? मेरा नाम अमित सिंह है। पन्ना जनपद के ग्राम पंचायत भसूड़ा में विगत 2 महीने पहले शिकायत प्राप्त हुई थी कि कई कार्यों में जो है राशि आहरण हुआ है, परंतु मौके पर कार्य नहीं है या कार्य गुणवत्तापूर्ण नहीं है। इसके संबंध में सीओ जनपद पन्ना द्वारा जांच की गई है, जिसमें 8 कार्यों में से 3 कार्यों में अनियमितता पाई गई है, जिसमें 6,76,000 जो राशि आहरण हुई है उसके विरुद्ध मौके पर काम नहीं पाया गया है। इसके संबंध में जो जिम्मेदार सचिव और सरपंच हैं उनको नोटिस देकर न्यायालय विहित प्राधिकारी जिला पंचायत में सुनवाई की जा रही है, और वर्तमान में सरपंच द्वारा आज ही पेशी में बताया गया है कि काम कराया जा रहा है, परंतु सचिव द्वारा कार्य नहीं कराया जा रहा है। इस संबंध में सचिव को भी कार्य कराने का नोटिस दिया था और नहीं कराने पर उनके विरुद्ध एफआईआर के लिए लेख किया गया है शासकीय राशि के गबन करने के लिए। तो इसमें प्रकरण में अभी जल्दी ही सुनवाई पूर्ण होगी। यदि कार्य पूर्ण भी कराया जाएगा तो जो गलती की गई है उसमें अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कार्य पूर्ण नहीं कराया जाएगा गबन के संबंध में, फिर सचिव पर एफआईआर कराई जाएगी और सरपंच पर भी सुसंगत कार्रवाई की जाएगी। सर, वहाँ पर जो सरपंच थे वो अपने बहनोई से सरपंची चलवा रहे थे, कहीं ना कहीं वो पंचायत पूरी ठेके में थी और बहुत से ऐसे काम हुए हैं जो अधूरे पड़े हुए हैं, लेकिन वो अभी तक सामने नहीं आए हैं जांच के दौरान में भी। इसमें जो कार्यों की जांच निश्चित ही वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई है सीओ जनपद साहब द्वारा, तो अन्य कोई अगर कार्य हैं जो अभी संज्ञान में आए हैं तो उनके संबंध में भी जांच कराई जाएगी। और जहां तक दूसरा विषय है कि कोई और सरपंची चला रहा है तो उसके संबंध में शासन के निर्देश हैं कि सरपंच और सचिव है जो पंचायत के कार्यकारी मुखिया होते हैं उनके द्वारा ही पंचायत के समस्त कार्य करने के निर्देश हैं। यदि इसके विरुद्ध कुछ और बात है तो संबंधित पंचायत में फिर से जांच कराई जाकर कार्यवाही की जाएगी। सर, जो सरपंच है उन्हीं को अपनी कुर्सी में बैठना चाहिए, उनके पति कुर्सी में बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। ये नियम है कि जो सरपंच निर्वाचित हुआ है उन्हीं को ही समस्त दायित्व का निर्वहन करना है। यदि इस तरह का कोई प्रमाण आया है आपके माध्यम से अगर प्राप्त होगा कि कोई और सरपंच के कुर्सी पर बैठ रहा है या कोई और दायित्व निभा रहा है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।